पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु जय यीशु। और मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। नए साल का पहले आराधना में भाग लेने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया और एक साल देखने का, उसमें जीने का कृपा प्रभु ने दिया। ये महान आशीष के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। इस आराधना में पूर्ण रूप से हम समर्पित करें बीते हुए साल के लिए। जैसे हम कामना किया, प्रार्थना किया पिछले साल, वैसा एक जीवन जीने का कृपा आशीष प्रभु ने दिया। और इसी साल भी हमने कामना किया और आगे भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये नया साल हमारे लिए सब कुछ नया हो, खुशी का हो, आनंद का हो, हमको दुख देने वाला, निराश कर देने वाला ऐसा परिस्थिति न हो, ऐसा कोई घटना घटित न हो। लेकिन यीशु भक्त के जीवन में प्रभु सब कुछ नया कर देता है। अगर उल्टा हो जाता है वो भक्त का अनुकूल कर देता है, उनका भलाई में बदल डालता है। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, संत पौलुस ये लिखा है कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 17 में, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें बीत चुकी है और सब कुछ नया हो गया है। मेरे भाई और बहनों, संत पौलुस हमें याद दिलाता है हम प्रभु मसीह से जुड़े रहने से सब कुछ नया बन जाएगा। प्रभु सब कुछ नया बना देता है। हो सकता है हमारा पुराना जीवन का, विशेषकर बीते साल का वो परिस्थिति ये नया साल में भी हमारे साथ है, हमारे घर में है, हमारे मन में है, हमारे साथ है, हमारे इस शरीर में है। कई दुख देने वाले बातों के रूप में, बीमारी के रूप में, तकलीफ के रूप में, लेकिन प्रभु मसीह के साथ रहने से हमको एक नयापन का अनुभव, नया खुशी का अनुभव हम महसूस कर पाएंगे। वह अनुभव संत पौलुस अनुभव किया, इसलिए उन्होंने बताया मसीह के साथ सब कुछ नया हो जाता है। प्रभु ने वैसा बोला भी है। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना में भयभक्ति के साथ हम भाग लें और प्रभु मसीह की आराधना करें, ताकि प्रभु का स्तुति करने वाले भक्त के जीवन में प्रभु सब कुछ बदल डालता है, नया कर देता है, हमें नया बनाता है, हम प्रभु के समान बन जाएंगे। आइए यीशु को हमारे बीच में स्वागत करें और उनके साथ थोड़ा पल बिताकर हम उसकी आराधना करें। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे यार, 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 यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे यार,
यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे तेरे बिना भूखा में, तेरे बिना प्यासा में तेरे बिना भूखा में, तेरे बिना प्यासा में यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे तेरे बिना कमजोर में, तेरे बिना दुर्बल में तेरे बिना कमजोर में, तेरे बिना दुर्बल में यीशु मेरे 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 हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया 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 यीशु की यीशु की महिमा आराधना पवित्र आत्मा की आराधना बरसात में उपस्थित यीशु, आपको हम धन्यवाद देते हैं। आपका महिमा हमारे बीच में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रकट हो प्रभु यीशु। तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, हमको ये आराधना में भाग लेने के लिए मौका आपने प्रदान किया। प्रभु इस वक्त हमारा कोई भी भक्त जहाँ भी बैठकर इस आराधना में भयभक्ति के साथ भाग लेंगे, प्रभु उनका प्रार्थना सुनने की कृपा कर, प्रभु उनका अनन्य विनय स्वीकार करने की कृपा कर।
ये नया साल का आनंद प्रभु उनको महसूस हो जाए, आप उन्हें प्रदान कर दे प्रभु। आपको वचन पूरा करे, जो प्रभु से जुड़े रहता है प्रभु उनको सब कुछ नया प्रदान करता है, नया बना देता है। प्रभु उनका जीवन का हर परिस्थितियों को और दुखमय परिस्थिति को ये बापिदा यीशु नया बना दीजिए, उनका माहौल को नया बना दीजिए, आनंद में भर दीजिए, सब कुछ बदल जाए प्रभु। हमारे हित में केवल नहीं, आपके हित के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, हमारे अनुकूल में, हमारे भलाई के लिए, हमारे भलाई के लिए प्रभु सब कुछ बदल जाए। यीशु आपका आशीष हम मांगते हैं। प्रभु का वचन हम सुने। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 वचन संज्ञा 5 में हम इस तरह पढ़ते हैं। तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। ईश्वर को ये कब से बोलना पड़ा? कब से प्रभु ये मन में निर्णय लिया? मानव जाति पाप जब किया उसी समय से ईश्वर को ये बोलना ही पड़ा। और बाइबल का अंतिम ग्रंथ प्रकाशन ग्रंथ में भी ये बोला गया है, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। ईश्वर का अभी ये काम है, हम सबको नया बनाना, हम सबको हमेशा शुद्ध रखना, ईश्वर से जोड़ कर रखना। यीशु दुनिया में क्या के लिए आया? हम सबको नया बनाने के लिए। लिखा है हमें बचाने के लिए। हमको बचाना मतलब क्या है? हम सबको नया बनाने के लिए, क्योंकि हम इस दुनिया में पापी है। दासदा का पुराना जीवन हम जीवन जी रहे, इस्राएलियों का पुराने जमाने के लोगों के समान पाप में जीवन जी रहे। ये नया जीवन नहीं, ये मुक्ति का जीवन नहीं, अनुग्रह का जीवन नहीं। प्यारे भाई और बहन, प्रभु चाहता है हम सब हमेशा सुखी रहे और आनंद मनाए। बाइबल कहती है, प्रभु कहता है, मैं ये चाहता हूं कि मनुष्य हमेशा सुखी रहे और आनंद मनाए। हम ये नया साल में चाहते हैं कि इसी साल में पूरे बीते हुए साल के अनुसार किसी तरह का दुख देने वाले बातें ना हो, ऐसे घटना घटित ना हो, ऐसे बीमारी हमारे जीवन में ना आ जाए, दुख देने वाला दुर्घटना ना घटित ना हो, सब कुछ नया हो, सब कुछ सुंदर हो, सब कुछ खुशी देने वाला का भी हो। प्रभु ईश्वर भी ये चाहता है मानव जाति हमेशा सुखी रहे और आनंद मनाए। मैं कामना करता हूँ प्यारे भाई और बहन, हम भी चाहते हैं कि हमेशा हम भी सुखी रहे और आनंद मनाए। मानव जाति जब पाप किया उसी समय से प्रभु उनको नया बनाना शुरू किया, उनके पीछे पड़ गया। इसलिए आदे माता पिता को ढूंढ कर ईश्वर आ गया। आदम तुम कहाँ हो? आदम तुम कहाँ हो? वे पाप के कारण छिप गए। ईश्वर उनको बाहर लाना चाहा, इसलिए ढूंढ कर जाते हैं। बाद में फिर हम देखते हैं इस्राएल जनता को प्रभु ने शुरुआत में नया चीज देने के लिए आग्रह किया। नया देश, कानान देश, प्रभु ने उनको एक नया देश प्रदान किया। जल्दी नहीं, धीरे धीरे समय लगा, 40 साल लगा। उसके पहले 430 साल उनको गुलामी में रहना पड़ा। हर पीढ़ी को हर तरह का दुख में, तकलीफ में रहना पड़ा। जब ईश्वर का नाम लेकर उन लोग पुकारा, मुक्ति दादा के लिए उन लोग पुकारा, तो प्रभु ने सुना तो उनको एक नया देश प्रदान किया। प्रभु ने बोला है शुरुआत में, हर जगह में प्रभु कहता है मैं उनको एक नया देश प्रदान करूंगा, मैं उनको वहां पहुंचा दूंगा और मैं उनके लिए ईश्वर बनूंगा। शुरू में ईश्वर सब कुछ नया देता है। जायदाद, संपत्ति,
जमीन, सब कुछ प्रभु ने नया इस्राएलियों को दिया, सब कुछ नया। मैंने दुनिया में जीने के लिए जो चाहिए ईश्वर मनुष्यों को दिया, सब कुछ नया, नया देश, नया वातावरण, नया संपत्ति, नया इलाका, नए नए लोग। लेकिन वो जनता बढ़ता गया, पीढ़ी, हर एक पीढ़ी आ गया, लेकिन लिखा है उनका हृदय कठोर हो गया। वे बीते हुए जीवन में कुकर्म करते हुए चले गए, कई तरह का पाप करते हुए ईश्वर से बिछुड़ कर अलग हो गए। तब उनका जिंदगी में धीरे धीरे विपत्ति, परेशानी, निराशाजनक परिस्थितियां, घटनाएं घटित होने लगा, आने लगा। हृदय कठोर हो गया। इस्राएलियों के विषय में प्रभु ने बोला, तुम्हारा हृदय को कठोर ना कर लो। जब ईश्वर के विरुद्ध उन लोग हो गया, ईश्वर के विरुद्ध बनाने लगे, पाप करने लगे, ईश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करने लगे, उनका हृदय कठोर हो गया और कई तरह का पाप उन लोग करने लगे। ये परिस्थिति जारी रहा, एक ही पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ी नहीं, ये जीवन जीने लगे। ये सिलसिला जारी रहा काफी पीढ़ियों के बीच में। इसलिए ईश्वर को ये बोलना पड़ा, इस्राएलियों को फिर दोबारा बुलाया, आओ मेरे पास, मैं तुमको एक नया हृदय दे दूंगा, एक नया हृदय मैं तुमको दूंगा। शुरुआत में ईश्वर ने सब कुछ नया दे दिया, जमीन दिया, संपत्ति दिया। बाद में ईश्वर को लगा अभी जनता को जायजा संपत्ति नहीं, उनको एक नया हृदय चाहिए, नया हृदय, क्योंकि उनका अपना हृदय ईश्वर के साथ नहीं है। ईश्वर की आराधना करने का एक मन नहीं है उनको, ऐसे एक बुद्धि नहीं है जो ईश्वर की बातों को समझे, ईश्वर के वचनों को समझे। आत्मीय बातों को समझने के लायक कमजोर हो गया उनका मन, उनका बुद्धि। इसलिए उनका जीवन में पुराना जीवन का कष्ट बढ़ता गया। इसलिए ईश्वर उनका मन को, हृदय को नया बनाना चाहा, ताकि ईश्वर को प्यार को महसूस करे, नयापन को अनुभव करे। ईश्वर को उपस्थिति में जीने से हमको क्या मिलेगा, कितना खुशी मिलेगी, कितना आशीष हमको मिलेगा, इस तरह सोचने का बुद्धि उनको मिलेगा। इसलिए ईश्वर ने क्या कहा, मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा में रख दूंगा। मैं उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरे संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करे। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। एक नया जनता, एक नया ईश्वर। ये नए ईश्वर नहीं बोल सकते, ईश्वर हमेशा एक ही रहता है, लेकिन ईश्वर के साथ एक नया रिश्ता बनाने के लिए प्रभु इधर बुलाता है इस्राएलियों को, मैं को नया हृदय दूंगा बोलकर। दुनिया का कोई चीज मैं दूंगा बोलकर नहीं, जायदाद संपत्ति में तुमको प्रदान करूंगा बोलकर नहीं। अब इस्राएल जनता को चाहिए नया आत्मा, एक पवित्र हृदय चाहिए, एक पवित्र शुद्ध निष्कलंक प्यार करने के लिए हृदय, मन चाहिए। ईश्वर को समझने वाला एक व्यक्ति और उनके लिए एक मन चाहिए, क्योंकि ईश्वर को मालूम हुआ ये जायदाद संपत्ति देने से शुरू में ये जनता मुझे प्यार तो करेगा, किया जरूर, लेकिन बाद में सब कुछ पाने के बाद सृष्टिकर्ता ईश्वर को भूल गया। तो कुछ देने में नहीं, दुनिया को कोई चीज पाने में नहीं, प्यार। मेरे भाई और बहन, हमने भी ईश्वर से कितना आशीष पाया। हमारा ये जीवन भी ईश्वर का देन है, बिना मांगे, दाम चुकाए बिना हमको मिला है ये जीवन। हम विश्वास करते हैं यीशु ने दाम चुकाकर हमको पा लिया है, हम खरीदे गए हैं। यीशु ने लहू बहाकर हमको खरीद लिया, बचा लिया। वो यीशु के प्रति हम कितना आदर सम्मान और प्यार हम प्रकट करते हैं। प्यारे भाई और बहन, इतना प्यार यीशु ने हमारे प्रति प्रकट किया है, हमको बचाने के लिए, मतलब हमको नया बनाने के लिए, एक नया सृष्टि बनाने के लिए, ये दुनिया का नहीं बल्कि स्वर्ग का संदेश बनाने के लिए ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दुनिया में भेज दिया। हाँ प्यारे भाई और बहन, ईश्वर हमको नया बनाना चाहता है,
हमारे हृदय को शुद्ध करते हुए। तो ये नया साल में कहना चाहता हूँ, परिस्थितियाँ हम नहीं बदलेंगे। जो अभी आपका जीवन में जो परिस्थिति है, हो सकता है वो परिस्थिति नहीं बदलेगा, लेकिन परिस्थितियों के प्रति मेरा मनोभाव बदलेंगे और यीशु के साथ एक अच्छा पक्का रिश्ता हम बनाएंगे, वो परिस्थिति मेरे लिए अनुकूल हो जाएगी, अनुग्रह में बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन इस तरह की कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनके सहायता करता है। ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। माने ईश्वर से जुड़े रहने से प्रभु ईश्वर हमारा हर प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थितियों में, मतलब आशीष में बदल डालेंगे। इसलिए प्रभु से जुड़े रहना, प्रभु से जुड़े रहना, तब हमारा परिस्थिति हो सकता है बदलेंगे, नहीं तो वो परिस्थिति ऐसा ही होंगे, फिर भी आशीष हमको प्राप्त होगा। याद रखना, हो सकता है परिस्थिति वैसा ही होंगे, लेकिन वो दर्द देने वाले परिस्थिति को पार करने का, सामना करने का मनोबल प्रभु देगा, प्रभु हमारे साथ देगा। यीशु का क्रूस तो हटाया गया नहीं, लेकिन उसको उठाने का, उसको सहने का शक्ति, मनोबल प्रभु ने पुत्र यीशु को दिया। वो हमारे लिए मुक्ति में बदल गया, अनुग्रह में बदल गया, और यीशु को अंत में बहुत ज़्यादा महिमा में पहुंचने का रास्ता खोल दिया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये नया साल हमारे लिए ऐसा एक परिस्थिति में जीने के लिए भी अनुग्रह प्रदान करे। साथ ही साथ ईश्वर की इच्छा है परिस्थिति सब बदल जाए, हमारे अनुकूल हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं बहुत लंबा बीमारी से पीड़ित है, बहुत दर्दनाक परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं, जीवन साथी का नशेबाजी के कारण दुख झेलने वाले बहुत सारे परिवार वाले इस वक्त इस आराधना में भाग ले रहे। प्रार्थना करें ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में, हमसे जुड़े हुए लोगों के जीवन में, हमारे परिवार में प्रकट हो जाए, तो प्रभु से जुड़े रहने वालों के जीवन में सब कुछ प्रभु नया बना देता है। कई लोगों के जीवन में परिस्थितियां नया बना देता है, कुछ लोगों को परिस्थितियों को नहीं, उसको झेलने वाला, वो परिस्थिति को सामना करने वाले व्यक्ति का मनोभाव को बदल डालता है, नया बना देता है। तो उसी से भी ज़्यादा आशीष और खुशी प्रभु हमको प्रदान करता है। आशीष और खुशी प्रभु हमको प्रदान करता है। आइए यीशु मसीह की आराधना करें, जो सब कुछ नया बना देता है, सब कुछ नया बना देता है। संत पौलुस का वचन हमें याद दिलाता है और एक बार, वह नई सृष्टि बन गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गया है और सब कुछ नया हो गया है। हाँ प्यारे भाई और बहन, यीशु को पहचानने वाला, यीशु से जुड़े रहने वाले व्यक्ति के जीवन की पुरानी बातें समाप्त हो जाते हैं। पुरानी दुख देने वाली बातें हमारे जीवन में अधिकार नहीं लेंगे, वो हमको दोबारा दर्द नहीं देंगे, वो बातों द्वारा हमारा मन को बिगाड़ेगा नहीं, चिंता हमारे जीवन में अधिकार नहीं लेगा। बस इसलिए प्रभु यीशु हमें याद दिलाता है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। संत पौलुस भी याद दिलाता है, प्रभु के पास हम जाए, प्रभु से जुड़े रहे तो पुरानी बातें नई हो जाएगी, आशीष में, अनुग्रह में, खुशी के विषय में बदल जाएंगे। आइए यीशु के साथ हम थोड़ा समय बिता रहे हैं, तो इस वक्त यीशु की हम आराधना करें गाते हुए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से
दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। समर्पित करते हैं प्रभु हमारे पुराने जीवन के दुख देने वाले बातों को। अगर उसका याद अभी भी मुझसे दर्द दे रहे हैं, चिंता का विषय बन गया है, यीशु आपसे जुड़े रहने का कारण उसके प्रति चिंता डर भय मेरे मन से दूर हो जाए। इस वक्त बहुत पुराना और लंबी बीमारी से पीड़ित लोगों को समर्पित करते ही इस वक्त बिस्तर में लेटे हुए इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर यीशु आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका मन का चिंता शरीर का दर्द प्रभु यीशु अपने ऊपर ले रहे हैं। एक नया जीवन, एक नया स्वास्थ्य का शरीर प्रभु दे रहे हैं। यीशु ये नया साल में हमको आपसे नया शरीर, नया मनोभाव, नया रिश्ता, नई खुशी प्रदान कीजिए। हमको बार बार चिंता का कारण बनने वाला परिस्थिति, हमको निराशा में ले जाने वाला कुछ घटनाएं, बार बार पाप में गिराने वाला दुष्प्रेरणाएं, नशेबाजी, अशुद्धता, मोबाइल द्वारा एडिक्शन, गलत रिश्ता, ये सब मेरे जीवन से दूर हो जाए। इस वक्त बीते हुए साल मेरा इतना बुराई भरा हुआ था प्रभु, ये नया साल आपसे जुड़े रहने के कारण, इस आराधना में भाग लेने के कारण मेरा रिश्ता सबके साथ अच्छा हो, आपके साथ गहरा हो। आपका प्यार मुझे दे प्रभु। दुष्प्रेरणाओं से बचाइए, लड़ाई झगड़ा से बचाइए, मेरे जीवन साथी को हर तरह की बुराई से बचाइए, उनके बीमारी को चंगा कर दे। हमारे बच्चों को प्रभु आशीष दे, भर दे, सन्मार्ग में चलने की कृपा दे, अच्छा से पढ़ने की कृपा दे प्रभु। हम बच्चे अपने माता पिताओं को समर्पित करते हैं आराधना में। उनका जीवन में जो बुराई का रास्ता है, जो बीमारी का जीवन है, उसमें अधिकार लेकर उन्हें सांत्वना दे, शांति दे, खुशी दे, आनंद दे। परिवार चलाने के लिए पापा मम्मी का दुख संकट हम देख रहे हैं, उनका तकलीफ हम देख रहे हैं प्रभु। उनका सामर्थ्य दे अपने परिवार चलाने का, हम बच्चों को संभालने का, हम बच्चों को भविष्य को अच्छा से संभालने का कृपा दे, उत्साह दे। हमारे परिवार का आर्थिक समस्या पर अधिकार ले यीशु। नया साल में सब कुछ नया बना दीजिए प्रभु। मेरे परिवार का दुख संकट देखिए प्रभु। इस साल मेरे लिए आंसू का समय नहीं, बल्कि आशीष का समय हो। आंसू का नहीं, चिंता का नहीं, आशीष का समय हो प्रभु। बदल डालिए प्रभु,
बदल डालिए प्रभु। आपके सामने अन्य विनय करते हुए, स्तुति करते हुए, प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाला, वचन सुनने वाला, प्रत्येक भाई को, बहन को, दुखी व्यक्ति को, रोगी को प्रभु, पाप का अवस्था में पड़े हुए व्यक्ति को प्रभु स्वस्थ चंगा कर दे, नया बना दे। यीशु, जो अपने घर में प्रार्थना नहीं करते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन मोबाइल द्वारा इस तरह का अच्छा प्रवचन, आराधना, मिसा बलिदान में भी भाग नहीं लेते हैं, उनको भी आकर्षित कीजिए प्रभु। उनको भी नया हृदय दीजिए प्रभु। इस्राएलियों को नया हृदय मनोभाव दिया प्रभु ईश्वर। हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को नया हृदय दे, नया मनोभाव दे। उनका हृदय में भरा हुआ जटिल कठिन मनोभाव दूर हो। स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। स्तुति, स्तुति, स्तुति। हालेलुया, यीशु, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रसाद में तेरी आराधना, तेरी महिमा, प्रभु यीशु के सामने हम अनन्य विनय करते हैं। आपका आशीष हम सबको प्रदान करे प्रभु। विशेषकर इधर निवेदन चढ़ाए लोगों को, बीते आराधना में जितने लोग अपना निवेदन चढ़ाए हैं उनको भी हम याद करते हैं यीशु। फेतो उरांग 2 साल से प्रभु अच्छा से नहीं सो पाए हैं। डराने वाले आवाज़ उनको परेशान कर रहे हैं प्रभु। अच्छा से नींद नहीं है, शारीरिक क्लेश और पीड़ाएं बहुत है यीशु। फेतो उरांग बहन को समर्पित करते उन्हें स्वस्थ चंगा कर दे। सिस्टर जास्मिन मुढूर को समर्पित करते हैं प्रभु यीशु। गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उनका सारा शरीर का मसल्स कमज़ोर होते जा रहे प्रभु यीशु। इन्हें स्पर्श करके उठने का, चलने का, आपका सेवा करने का कृपा दे यीशु। मृगांखास बरुआ डॉक्टर के मम्मी जो कैंसर से पीड़ित है यीशु, वो डॉक्टर के माँ को स्पर्श करके स्वस्थ कर दे। जगरियस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमेशा नशा में डूबा हुआ प्रभु यीशु उन्हें स्पर्श करे। आपके किस स्पर्श का भी है, उनका मन बदल जाएंगे। ये नया साल उनके लिए नशा से दूर रहकर जीने का, परिवार चलाने का मनोभाव मिले। इसके साथ हजारों हमारे परिवार के पापा लोगों को, भाइयों को समर्पित करते हैं, मम्मी लोगों को समर्पित करते हैं जो हमेशा नशा में डूबे रहते और घर का देखभाल नहीं करते यीशु। उनको भी स्पर्श करे, नया मनोभाव दे। यीशु के पास अधिकार है। और बहन लक्ष्मी के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपना पढ़ाई के प्रति टेंशन में है, अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम अच्छा से लिख पाए, अच्छा सफलता प्राप्त करे। इन निवेदनों को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु गहरे गर्द में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। प्रभु मेरी पुकारे सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु यीशु पास के लेना जो अपने परिवार का समस्याओं के प्रति बहुत दुखी है प्रभु यीशु, ओ बेटे का प्रार्थना सुनकर उनका परिवार को बचाइए। परिवार में शांति छाए रहने के लिए, भरने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु। लूकस एका के लिए प्रार्थना करते हैं, हमेशा वो भी नशा में डूबे रहते हैं, नशा से छुटकारा मिले प्रभु। एमेलिया के लिए, उनका पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि उनका परिवार में अशांति से उनको छुटकारा मिले, परिवार में शांति बने रहे प्रभु। भाई
विवेक धनवर के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अच्छा से पढ़ने का कृपा मांगते हुए निवेदन चढ़ाए हैं। प्रभु, ये सारे निवेदनों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु गहरे गर्द में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु यीशु, भाई फिलिप धनवर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो नशा से छुटकारा पाना चाहते हुए निवेदन चढ़ाए हैं। प्रभु, भाई फिलिप को स्पर्श करे, जल्दी उनको प्रभु छुटकारा दे। और संतोष एक्का के लिए प्रार्थना करते हैं, जो काफ़ी साल से जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, उनका प्रभु शादी जल्दी हो जाए प्रभु यीशु। और राजू सुवामी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लंबी बीमारी से पीड़ित है, प्रभु यीशु ने चंगा करने कृपा कर। और सुनिधा धनवर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो काफ़ी दिन से प्रभु पेट का समस्या, पेट दर्द से पीड़ित है, प्रभु यीशु ने स्वस्थ चंगा कर दे। और एलिसा लोहार के लिए, लहरा के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं और उनका स्वस्थ लाभ सभी हो। प्रभु, उनके मन में भरा हुआ पढ़ाई के प्रति चिंता है, डर है, वो भी दूर कर दे। अच्छे से पढ़ने का बुद्धि विवेक पवित्र आत्मा द्वारा प्राप्त हो। इसी व्यक्ति प्रभु अनेक बच्चों को समर्पित करते, स्टूडेंट्स को समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु, उनको अच्छे से पढ़ने का कृपा मिले। आने वाला महीना में प्रभु यीशु एग्ज़ाम होने वाला है, तो सभी बच्चों को हर तरह का मौज मस्ती से दूर रहते हुए भी और अच्छा से पढ़ने का कृपा पवित्र आत्मा द्वारा प्राप्त हो, समर्पित करते हैं। प्रभु गहरे गर्द में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु यीशु, आपका आशीष के लिए हम चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं। यीशु, हम जानते हैं यीशु, ये नया साल हमें नया नहीं बनाएगा। तेरे भाई और बहन याद कीजिएगा, नया साल हम किसी को नया नहीं बनाएगा, लेकिन वचन के अनुसार यीशु के साथ रिश्ता हमें नया बनाएगा। हमारा ज़िंदगी नया बन जाएगा। हमारा जीवन का दुख देने वाला हर परिस्थिति प्रभु यीशु नया बनाएगा। हो सकता है आशीष के रूप में, चंगाई के रूप में, अच्छा स्वास्थ्य लाभ के रूप में, अन्य आशीष के रूप में प्रभु हमको ये नया साल आनंद में बदल डालेंगे। यीशु, इस वक्त आपका आराधना में भाग लिए सभी भक्तों को आशीष दे। चाहे जितने दूर में रहते हुए भी आपका भक्तगण इस आराधना में भाग लिया हो, उन सबको आशीष दे प्रभु यीशु। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तुझे पहचान कर दे। प्यार क्यों न कर पाते हो। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तुझे पहचान कर दे। प्यार क्यों न कर पाते हो।